हेलो दोस्तों, जनवर से आपका स्वागत है। मैं विनीश कुमार सिंह। आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग फर्स्ट सिटिंग का जो भी एग्जाम देते आए होंगे सही बना के आए होंगे। ऑब्जेक्टिव में किए होंगे नो ऑब्जेक्शन तब, क्योंकि इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव तो पढ़े होंगे तब, क्योंकि इस चैनल पे कराया जाता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट और सीधे कराया जाता है टिक आउट। तो हमें प्रश्न सेट सी मिला है जो एक बच्चा ने भेजा है, तो बोला था कि सर जी इसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना के आप अपलोड कर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा जिस जो हम लोग मिला ले। तो आप लोग के लिए भी बेहतर है, तो आप लोग का जो भी प्रश्न सेट होगा उसे आप लोग तो मिलाने की जरूरत है। हम बता रहे हैं नो डाउट सीधे कराएंगे टिक आउट, क्योंकि इस चैनल पे कराया जाता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। तो देरी किस बात थी, चलिए हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव का राइट आंसर क्या होगा। यह फर्स्ट पाली का प्रश्न पत्र है जो सेट सी है। चलिए आप लोग का जो भी होगा सिर्फ मिलाने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न तो देखते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न जो कह रहा है ए सर जी क्या कह रहा है, पढ़ने की जरूरत है। चलिए बिंदु 15.8 की मूल बिंदु से क्या होगी, मतलब इसका मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो हमने बनाया था और बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए जो भी बच्चा ने बनाया है इस सेट को, जो सही आंसर बनाया है ऑप्शन नंबर सी ही होगा। आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग भी सही बना के आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्या है सर जी, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरल रेखा y = 2x-3 का आलेख निम्न में से 30 बिंदु से होकर गुजरेगी। तो ऐसा ऑलरेडी आप लोग प्रश्न बनाए होंगे। आशा और पूरा विश्वास है कि सही आंसर आया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट, क्योंकि हमने सभी प्रश्न तो बनाया है, जांचा है, उसके बाद ही आप लोग तो बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -2,0 एवं 6,0 से समदूरस्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2,0। नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा। y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी है, क्या होगा सर जी 4 नंबर का राइट आंसर। तो 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 13। नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट, क्योंकि हमने बताया था एक्स वाई, जब y कहेगा तो हम x वाला मान लिखेंगे और जब x कहेगा तो y वाला मान लिखेंगे। इसको x लिखते हैं और इसको क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10,6 तथा 6,-10 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होगा, क्या होगा सर जी। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग ऑलरेडी निर्देशांक वाला फॉर्मूला लगा के बनाए होंगे। आशा और पूरा विश्वास है कि सही बनाए होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 2,4, 6,0,6 तथा 4,-1 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा सर जी। नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बनाया है, उसके बाद बता रहे हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न नंबर 7, हाँ प्रश्न नंबर 7 नहीं करेंगे बात। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है बिंदु 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई है, मतलब दूरी है, लंबाई है मतलब दूरी है। तो इसका एक्स वाई 13x होगा, वाई 19 होगा। तो जब कहेगा x तो y वाला मान आंसर हो जाता है, जो कि हमने पहले से बताया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे करना होगा ए सर जी टिक आउट। तो चलिए हमारा 7 नंबर का राइट आंसर बी होने वाला है। चलिए 1 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 1 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा बिंदु -2,8 एवं 6,-6,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का माध्य बिंदु 30 चतुर्थांश में स्थित है। तो ऑलरेडी माध्य बिंदु तो फॉर्मूला लगा के बना लेना
है h1 प्लस h2/2 y1 प्लस y2/2 और उसके बाद देखना है 30 चतुर्थांश में स्थित है, तो हमने बनाया है और देखा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। सीधे करना होगा ये भैया, टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 0, 0, Q 8, 0 एवं R 0, 12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा। तो ऑलरेडी आप लोग क्षेत्रफल का व्यंजन वाला फॉर्मूला पे बनाए होंगे, राइट आंसर आया होगा 48, जो कि हमने बनाया है और जांचा है, जो बच्चा बनाया भी है वह भी सही बनाया है। इसका राइट आंसर होगा 48, नो डाउट। ए भैया सीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर को देख लेते हैं। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0, 6, 0, 0 एवं 8, 0 है, तो त्रिभुज की परिमिति होगी। तो आप लोग ऑलरेडी दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाते दूरी निकाल लिए होंगे तीनों, तो जोड़े होंगे, तो उसका राइट आंसर क्या आया होगा सर जी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनमें से आया ही नहीं होगा कोई, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट। सीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 11 नंबर को देखते हैं कि 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। दो रैखिक समीकरण युग्म के आलेखचित्र यदि संपाती रेखाएं हो तो उनके कितने हल होंगे। तो संपाती रेखा होता है, तो राइट आंसर सर, राइट आंसर क्या होगा, संपाती रेखा होता है तो कितने हल होता है, तो आप लोग ऑलरेडी जान पढ़े होंगे, याद होगा अनगिनत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसका राइट आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। ए सर जो अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं दे रहा है, अनगिनत हल दे रहा है, उसका मतलब वही होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। ए भैया सीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 है समीकरण 2x - y - 3 = 0 एवं 12x + 7y - 5 = 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगी। तो ऑलरेडी इसका आलेख बनाए होंगे, खींचे होंगे, तो क्या आया होगा सर जी, तो आया होगा, क्या आया होगा, यही तो जानने की बात है। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिच्छेद सरल रेखा है। क्या होगा, प्रतिच्छेद सरल रेखा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नो डाउट। सीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, x - y = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, क्या होगी सर जी, सरल रेखा कैसी होगी। तो चलिए ऑलरेडी आप लोग बनाए होंगे, 13 नंबर का राइट आंसर होगा मूल बिंदु से जाते हुए। यही लड़का गलती बना दिया है, एक क्या होगा राइट आंसर, मूल बिंदु से जाते हुए, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। सीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण द्विघात है। जिस समीकरण का घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ऑलरेडी स्टेप बनाइएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। सीधे करना होगा, टिक आउट, क्योंकि हमने बनाया है तभी तो आप तो बता रहे हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर हम सॉल्व करके बताएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए हम आप लोग को सॉल्व करके नहीं बता रहे हैं। चलिए हमने पहले से सॉल्व करके देख लिया है, चलिए आप लोग को बता दे रहे हैं। तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा सर जी, कह रहा है यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का मूल -3 हो तो p का मान होगा। तो ऑलरेडी 3 x जगह पे 3 रखिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑलरेडी p का मान निकल जाएगा, तो ऑलरेडी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। सीधे करना होगा, टिक आउट। यह लड़का एक गलत बना दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 16 नंबर कह रहा है k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 13px + 4 = 0 के मूल वास्तविक और समान है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा सर जी, कितना नंबर का, 16 नंबर का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। सीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए +-4 इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, क्या है सर जी, x² + 3px + 2p² = 0 के मूल अल्फा इंटू बीटा हो तथा a² + b² = 5 हो तो p का मान है। क्या
क्या है पी का मान, यही तो बताने की जरूरत है। तो 17 नंबर में इसका राइट आंसर पी का मान होगा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, सीधे करना होगा टीट आउट। चलिए प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। तो आ रहा 18 नंबर प्रश्न कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल होंगे, क्या होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, सीधे करना होगा टीट आउट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में होता है नो ऑब्जेक्शन। आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग भी किए होंगे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। द्विघात समीकरण, हाँ द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0 थे मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात हो रहा। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, दोनों पे निकाल दे, इसका अनुपात निकाले होंगे 19 नंबर का। तो आया होगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट, सीधे किए होंगे टीट आउट। एकदम इजी प्रश्न है, इजी में बिजी हो जाने की जरूरत था। तो ऑलरेडी आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग हुए होंगे। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। किसी यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। तो मूल जब दे दिया तो मूलों का योग निकालने की जरूरत है और मूलों का गुणनफल निकालने की जरूरत है। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल के क्या करने की जरूरत है? तो द्विघात समीकरण वाला जो हमने फॉर्मूला बताया था उसे बना देने की जरूरत है। ऑलरेडी आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो आप लोग आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग बनाए होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट, ए सर जी, सीधे करना होगा टिक आउट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा सर जी? चलिए प्रश्न नंबर 31 का है, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 है कि cos 60 प्लस 1 बट्टा cos 60 माइनस 1, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑलरेडी cos 60 का मान रख के बट्टा तो जोड़ बनाए होंगे और बट्टा घटाओ, तो इसका राइट आंसर आया होगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, सीधे किए होंगे टीट आउट -3। तो हमारा राइट आंसर होगा -3, नो डाउट, सीधे करना होगा टीट आउट। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी? 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है? चलिए समझने की जरूरत है। चलिए यदि a बट्टा 5 इक्वल टू 12 तो 3 cos स्क्वायर ए का मान होगा। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देने की जरूरत था, इसको बनाने की जरूरत था। तो 12 × 60 हो जाएगा 60। तो यहाँ पे थीटा जगह पे ए जगह पे 60 रखने की जरूरत था और उस पर बनाइएगा आप लोग। तो 22 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सर जी, नो डाउट, सीधे करना था टीट आउट, जो आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग किए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी? साइन 54 माइनस cos 36 का मान क्या होगा? तो एक तो बदलिएगा तो साइन cos 36 तो बदल रहे हैं, तो साइन 54 आएगा, साइन 54 में 54 हटाइएगा तो आ जाएगा 0, क्योंकि बराबर में से बराबर हटता है तो 0 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट, सीधे करना होगा टीट आउट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में होता है नो ऑब्जेक्शन। चलिए 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 24 नंबर प्रश्न है, कह रहा है cos 1 cos 2 cos 3 डॉटो डॉटो cos 90 बराबर होगा। तो आप लोग को मान याद होगा कि cos 90 का राइट आंसर सर जी cos 90 का मान क्या होता है? चलिए इसी के अकॉर्डिंग बनाने की जरूरत है। तो आप लोग को ऑलरेडी याद होगा cos 90 का मान होता है 0। जो अगर सबका मान इसका मान 0 होगा, आई सब गुणा में है, तो जब 0 से सब में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0। तो हमारा 24 का राइट आंसर क्या होगा? 0, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट, सीधे करना होगा टीट आउट। चलिए प्रश्न नंबर 25 को देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा, समझने की जरूरत है। प्रश्न नंबर 25 में कह रहा है cos 37 बट्टा साइन 53 प्लस cot 34 बट्टा tan 56 का मान है, इसका मान क्या होगा? तो चलिए आप लोग ऑलरेडी बनाए होंगे। एक तो बदलिएगा, अगर cos 37 तो बदलिएगा तो ये 53 आ जाएगा, तो cos साइन 53 आ जाएगा, तो साइन 53 क्या होगा? कट जाएगा। अगर cot तो बदल रहा है तो tan 56 आ जाएगा, या इसको बदलेगा तो उसको जैसा आ जाएगा। तो ये अभी कटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 + 1 = क्या होता है? 2 हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा 2, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट, सीधे करना होगा टीट आउट। 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं।
26 नंबर प्रश्न है, क्या है सर जी कि 2 साइन 45 माइनस कॉस 45, तो साइन 45 का मान रखिएगा, कॉस 45 का मान रखिएगा, तो आ जाएगा 0। बनाने के बाद बट्टा घटाओ और 2 में 0 से गुणा दीजिए तो आ जाएगा 0। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26 का ए, नो डाउट। ए सर जी सीधे कर देना है, टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, एकदम इजी में बिजी हो जाने की जरूरत है। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर है, क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए यह इसमें दे रहा है 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा का मान है। तो चलिए 7 जब कॉमन लीजिएगा और cosec स्क्वायर थीटा, चलिए हम बता देते हैं, जब 7 कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा हमारा cosec स्क्वायर थीटा और क्या माइनस क्या आएगा cot स्क्वायर थीटा। तो आप लोग को जो मालूम है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इसका क्या होता है 1 होता है, और 7 में गुणा 7 से 1 में गुणा चाहिए तो आ जाएगा 1। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नोट ए सॉरी 7 में 1 से गुणा चाहिए तो आ जाएगा हमारा 7। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। सीधे करना होगा, टिक आउट। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो अभी हमने बताया था कि जब 7 कॉमन लीजिएगा और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 में 7 से गुणा चाहिए तो आ जाएगा 7। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27 नंबर था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर दे लेते हैं, 28 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है? चलिए 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा सर जी? कह रहा है साइन 48 इक्वल टू पी, तो tan 48 का मान होगा। चलिए इस प्रश्न को हमने बनाया था, बता देते इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। सीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को दे लेते हैं, जो 30 नंबर प्रश्न है, साइन स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा इन थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो हमने बनाया था, इसको घटाइएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो रहा है तो हो जाता है, और नीचे भी क्या हो रहा 1 हो जाए तो 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 आएगा। तो हमारे इसका राइट आंसर होगा ए सर जी, क्या होगा 1, नो डाउट। और सीधे करना होगा, टिक आउट। तो 30 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 31 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर तय करने में दूरी होगी। तो ऑलरेडी पहिए का व्यास का परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे, तो परिधि का फॉर्मूला लगाए होंगे और बनाए होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा 31 नंबर का, क्या होगा सर जी? और 2 से गुणा करने की जरूरत है क्योंकि 2 दे रहा है, तो हमारा 31 नंबर का राइट आंसर होगा 10, जो ऑलरेडी आप लोग बनाए होंगे, आशा और पूरा विश्वास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, कह रहा है यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में एंगल AOB इक्वल टू थीटा, तो चाप AB की लंबाई बराबर है। तो ऑलरेडी त्रिज्या खंड या थीटा चाप, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 2 पाई r। तो ऑलरेडी उस पे आप लोग तो याद होगा, तो थीटा बाई 360 2 पाई r होता है, तो 2 से 360 कर जाए तो आ जाएगा 180, तो थीटा बटा 180 2 पाई r, 2 तो हट गया तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। और सीधे करना होगा, टिक आउट। क्योंकि होता है फॉर्मूला थीटा बटा 360 2 पाई r, तो 2 से 360 कर दे तो आ जाएगा 180, तो पाई r थीटा बटा 180। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। और सीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 33 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है सर जी? यदि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? तो ऑलरेडी आप लोग बनाए होंगे, आशा और पूरा विश्वास है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। सीधे किए होंगे, टिक आउट। हाँ 512, क्या होगा 512। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी? कह रहा है एक संयुक्त आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो संयुक्त आयतन होगा। संयुक्त आयतन का फॉर्मूला क्या होगा सर जी? तो ऑलरेडी आप लोग बनाए होंगे, तो 34 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। सीधे किए होंगे, टिक आउट। चलिए 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न है एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन का फॉर्मूला धातु का आयतन क्या होगा? नो डाउट। सीधे होगा, टिक आउट। ऑलरेडी इसको बनाए होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 220 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एक शंकु और एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठीय
के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, इसका तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? चलिए आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग बनाए होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। सीधे करना होगा टीट आउट 4 मीटर। चलिए 37 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी? किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात होगा। तो घन का आयतन का आयतन दे रहा है 125, तो घन का किनारा हो जाएगा 5, तो 50 25 25 25 125 होता है। अब विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 है, तो उसको बनाए होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 37 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। सीधे करना है टीट आउट 1 अनुपात √3। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या है? कह रहा है यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर तो उसका व्यास होगा। इसका व्यास क्या होगा सर जी? नो डाउट। सीधे होगा टीट आउट। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, त्रिज्या आएगा 7, व्यास हो जाएगा 14, क्योंकि 7 दूना 14। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग बना के आए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नो डाउट। सीधे होगा टीट आउट 20:27। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग सही बनाते आए होंगे। 40 नंबर प्रश्न है, क्या है सर जी? कह यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 दूनी हो जाए तो उसकी आयतन होगा, आयतन क्या होगा? 27 गुना होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, नो डाउट। सीधे होगा टीट आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है √81/2 8 है। √81, 81 तो वर्गमूल होता है 9, 9/2 क्या होगा? परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, नो डाउट। सीधे होगा टीट आउट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में होता है नो ऑब्जेक्शन। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 42 नंबर प्रश्न में कह रहा है 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, क्या है? 6 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। सीधे कर देना है टीट आउट। चलिए इसको सिर्फ लघुत्तम निकालने थे, बनाने की जरूरत था, फैक्टर करते। चलिए 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जी? 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम A=BQ + R में A=72, Q=8 तथा R=0 हो तो B का मान होगा, क्या होगा? B का मान क्या होगा? नो डाउट। सीधे होगा टीट आउट, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से तीसरा दशमलव प्रसार शांत है। तो निम्नलिखित में से तीसरा दशमलव प्रसार शांत है, तो जिसका आहार 2 और 5 के रूप में होता है वही शांत होता है। तो 44 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। सीधे करना होगा टीट आउट। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 45 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? विषम पूर्णांक नहीं, इसका मतलब सम पूर्णांक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। सीधे करना होगा टीट आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मसा होगा। तो 2 लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होता है? 2 होता है। जो सम संख्या का मसा सम होता है, लगातार होगा। तो चलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, नो डाउट। सीधे करना होगा टीट आउट। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होता है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है? सदैव अपरिमेय संख्या होता है। इसका राइट आंसर होगा अपरिमेय संख्या, जो ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। सीधे करना होगा टीट आउट। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और इसका HCF 17, तो एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम ऑलरेडी निकाले होंगे आप लोग। तो इस तरह से 17 से इतना में भाग कर देने की जरूरत है, नो डाउट। सीधे करने की जरूरत है टीट आउट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट। सीधे करना होगा टीट आउट 510। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 49 नंबर का 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए 36 और 64 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10, क्योंकि रूट हट जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। सीधे करना होगा टीट आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर को देख लेते हैं। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि 130 15 × 8 + 10 एवं 15 5 × 3 + 0 के मसा
वही 130 और 15 होगा, माने 130 संख्या है और 15 है, इसका महत्तम क्या होगा? तो 50 नंबर द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नो डाउट। सीधे करना होगा टी डाउट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में होता है नो ऑब्जेक्शन। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग तो हम 50 ही बताए हैं। अगला वीडियो में आप लोग तो ऑलरेडी 50 से आगे बता देंगे, आप लोग तो सिर्फ कमेंट करके बताने की जरूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।